नमः नमः शिवाय शिवाय आप आप सभी सभी को। को। आज हम वर्णन करने वाले हैं औरा मंडल के छठे चक्र आत्म चक्र का। जैसे पंच तत्व के पंचचक्रों का वर्णन हम कर चुके हैं, तो आकाश चक्र के बाद जो छठा चक्र होता है वो आत्म चक्र बनता है। और आत्म चक्र की हमें जो सबसे अच्छी बात लगती है, जो सबसे इसके महत्वपूर्ण कार्य जो हमें लगते हैं, हम उनके बारे में सबसे पहले बात करना चाहेंगे। जैसे जैसे ये पता लग ही रहा है कि ये आत्मचक्र है। तो आत्मचक्र का मतलब ये है कि जब ये ओरेमंडल चक्र आत्मचक्र बनता है और चलता है, तो ये आत्म आत्म साक्षात्कार कराता है, आत्म ज्ञान की अनुभूति कराता है। आप अपनी आत्मा के दर्शन कर पाते हो। जैसे बोलते हैं कि स्वयं से मिलना, आपको आत्म साक्षात्कार होंगे इस ओरेमंडल के अंदर। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये चक्र बन जाता है, लेकिन आपकी आत्म अनुभूति के कारण ये बनकर के भी अधूरा रहता है। मतलब तब तक इसको हम पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं बोल सकते, तब तक आपको ये आत्म साक्षात्कार ना कराए। सबसे जो मेन खास बात है इसकी, एक तो ये है, और दूसरी खासियत इसकी ये है कि जैसे कुछ साधक और जप तप करने वाले हैं जो सिद्धि के लिए या फिर आत्म प्रज्वलता के लिए जाप करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ इसी काम के लिए, मतलब इसी लाइन में उनको आनंद ही जप तप में आता है। तो उनके पास काफ़ी टाइम होता है जाप करने के लिए। जैसे कोई कोई ऐसा है कि 3 घंटे बैठ लेंगे, 2 घंटे बैठ लेंगे, या कुछ लोग पूरा पूरा टाइम ही वो फ्री है कि वो जप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ मंत्र तो सौम्य हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो कम बनती है, और कुछ मंत्रों की ऊर्जा उग्र बनती है। तो ऐसा होता है कि आप उनकी ज़्यादा माला नहीं निकाल सकते, उन मंत्रों की। लेकिन आपके पास टाइम है और आपकी इच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप, कुछ लोग करते हैं ऐसा कि उनको बताया जाता है कि आप सिर्फ़ इतनी ही माला कीजिए, क्योंकि आपके शरीर की कैपेसिटी उतनी ही है। आपके शरीर आपके शरीर की कैपेसिटी है 20 माला, 20 माला जाप की। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप 54 माला निकाल लेते हो, 108 निकाल लेते हो। लेकिन जब तो आपका शरीर एनर्जी तो उतनी ही ऑब्जर्व करेगा जितनी उसको ज़रूरत है, यानी कि जितनी आपके शरीर की कैपेसिटी है। और अगर जितना भी आपने जब तप किया, बाकी वो जितना भी आप करते हो, वो सब कुछ आपके शरीर के इर्द-गिर्द पूरे मंडलों में घूमता रहता है। कोई भी ओरा मंडल चक्र उसको ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आपका आत्म चक्र पूर्ण होता है, आपका आत्म चक्र एक्टिवेट है, तो जितना भी ये बचा हुआ जाप है, ये आपका बाहर शरीर एब्जॉर्ब करे ना करे, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी आत्म प्रज्वलता को बढ़ाता है, बढ़ाता है। जिससे आपको आत्मज्ञान की अनुभूति जल्द से जल्द होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से इंसान ज़्यादा जाप करने से जैसे नुकसान भी होते हैं जाप करने के। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को खाज खुजली हो गई है, मेरा वजन घट गया है। वजन कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन से मैं रहने लगा हूँ, सर भारी भारी रहने लगा है। या फिर जिस इंसान के जिस तरह की उसकी शरीर की मिट्टी होती है, उसी तरह से उसको रोग हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है, ये भयंकर ऊर्जा होती है, ये कहाँ आपके शरीर को नुकसान करेगी, ये हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तो इसकी सबसे अच्छी खास बात ये 2 हैं कि ये आत्मज्ञान कराता है और आपकी जितनी भी एनर्जी है उसको सोखता है। जब ये बनता है, इसमें क्या होता है कि ये बनने में काफ़ी टाइम लेता है। जैसे पहले चक्र थे जो 5, वे थोड़ा जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये 3 महीने का समय भी ले लेता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। और ये कंप्लीट जब ये होता है जब हमें आत्मज्ञान का पूर्ण अनुभव हो जाता है, हमें साक्षात हमारी आत्मा के हमें दर्शन हो जाते हैं। ये जैसे
ऐसा भी हो सकता है, इसको साल भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि ये महीनों पे निर्धारित है कि महीनों में आपने महीनों पे ही आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे हमने बताया कि जितना ज़्यादा जप करते हैं तो ये प्रज्वलता को बढ़ाता है, तो जल्दी भी एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आत्म साक्षात्कार होते हैं तो बंदा डर जाता है, क्योंकि इसमें प्राण वायु जो है वो सूखती है, मतलब खींचते हैं इसमें, तो इंसान इसमें शरीर से बाहर भी होता है कभी-कभी। कभी-कभी क्या अक्सर होता ही है, तो इसमें भय बहुत लगता है और जो इंसान डर जाता है उसके साथ बहुत ही मुश्किल से फिर वो प्रक्रिया हो पाती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं एक तरफ शरीर दिखाई देता है उसको, एक तरफ उसकी आत्मा, उसे ऐसा लगता है कि तुम मर गए हो, मेरे प्राण बाहर हो गए तुम्हारे शरीर से। इस तरह का अनुभव होता है इसमें। तो इसीलिए इंसान डर जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं। और जबकि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो होकर कुछ समय के लिए होती है और फिर आपके साथ में आप वैसी स्थिति में आ जाते हैं जैसी स्थिति में आप पहले थे। एक तो प्रक्रिया ये भी होती है इसमें। तो इसमें मैं यही कहूँगी, कोई भी जिसका आत्मचक्र चल रहा है डरे नहीं। और अगर अगर किसी का डर के कारण रुक गया है, जैसे और भी ओरमंडल चक्र रुक गए हैं किसी कारण से, और आपने कई तरह के जतन किए हैं, जहाँ जगह-जगह से आपने अपनी क्रियाएँ भी करवाई हैं कि मेरे ओरमंडल चक्र चल जाए, यज्ञ हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं आपका ओरमंडल चक्र चला है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में कौन से ओरमंडल के चक्र पर रुकने पे कौन सी क्रिया करने से आपका ओरमंडल चक्र चलेगा, कौन सी मुद्राएं आपको बनानी है, किस प्रकार से ये चलेगा, वो छोटी-छोटी सी माता द्वारा बताई हुई ट्रिक है कि आपको इस तरह की योग मुद्राएं करनी है। कुछ छोटे-छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आप अपने रुके हुए चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। चाहे वो आत्म चक्र हो, चाहे वो देव चक्र हो या फिर भूमि चक्र, कोई भी चक्र हो, सबकी अलग-अलग प्रक्रिया है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे-जैसे यह हमारी आत्मा ऊर्जा ग्रहण करती जाती है, मंत्रों की ऊर्जाएं लेती रहती है, तो ये हमारे इस शरीर में रहते हुए ये हमें देवतुल्य बना देती है कि देव के समान बन जाता है हमारा शरीर इसमें रहते भी। जैसे हम जब आप साधना करते हो तो बताया जाता है कि आपको सिर्फ उतनी ही माला करनी है, जैसे हमने भी पहले भी बताया, तो कि खाना तो उतना ही खाना है जितनी भूख है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप, इसीलिए आपके जप की जो सीमा है वो निर्धारित कर दी जाती है कि आपको सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन ओरा मंडल आत्मचक्र जब पूर्ण हो जाए तो आप उस जप को ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी जो है वो आपके आत्मचक्र प्रज्वलता बढ़ाने के लिए काम आएगा। तो इसका ये सबसे अच्छे प्रोसीजर हैं और ये जब चलता है तो अच्छे-अच्छे अनुभव भी होते हैं, अनुभूति भी होती है। और कभी-कभी जिस इंसान की प्रज्वलता कम हो या फिर किसी तरह का इंसान के शरीर पे बंधन हो, तो उसको इस चक्र में अनुभव कम होते हैं या फिर ये कहूँ नहीं भी होते हैं। और बंधन होगा तो आत्म अनुभूति तो होगी ही नहीं होगी। तो ये इसकी प्रोसीजर है। तो हमने जिस भी तरीके से हम समझा सकते हैं, सरल से सरल समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे आपको बताते हैं, वैसे ही हम आपको बताते जैसे हमारे अनुभव हैं। और ये जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है ना आत्मचक्र, ये आने वाला जो 7वां चक्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बनना भी बहुत जरूरी है। आने सभी सिद्धियों के लिए आत्मचक्र का होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने कोई भी ओरेमंडल, कुंडलानी, नेगेटिविटी, किसी भी तरह की आप चेकिंग करा सकते हैं। ये नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में भी हम डाल देंगे नंबर। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।